क्या मुझे सिर्फ 1 डायमंड मिला? ये कितना कम है। कंप्लेन मत करो, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मुझे -2 डायमंड मिला था। एटलीस्ट तुम्हें 1 डायमंड तो मिला। लगता है मुझे मैरी रिच मैन वाला ऑप्शन चूज करना होगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1 ही डायमंड है। वैसे मैं पूरी जिंदगी सिंगल रहना चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हेलो मैम, मैं ही आपकी और मिस्टर किम की शादी के अरेंजमेंट्स करूंगी। तुम कौन और तुम कहाँ से आई? मिस्टर किम ने मुझे हायर किया। वो कह रहे थे कि उन्हें इंतजार नहीं हो रहा कि कब उनकी शादी आपसे होगी। इंतजार नहीं हो रहा, लेकिन उस इंसान की एज कितनी है? चिंता मत करिए, उनकी एज 21 है। 21? लेकिन वो तो मुझसे छोटा, और मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जिसकी एज मुझसे छोटी हो। अब तो काफी देर हो गई, अब आप शादी को कैंसिल नहीं कर सकती। तुमने क्या सोच के कॉन्ट्रैक्ट मुझे साइन करने के लिए दिया? बिना मुझे ये दिखाया कि एटलीस्ट वो इंसान दिखता कैसा है। मिस्टर किम ने रिक्वेस्ट किया, और वो ये भी चाहते कि ये सारी चीजें सीक्रेट रहें। ये सब बहुत अजीब है। क्या हुआ अगर वो क्रिमिनल होगा तो? मैं आपको गारंटी देती हूँ वो कोई बुरे इंसान नहीं है। अब आप प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए, ठीक है? 1 करोड़! काश मेरे पास ज्यादा डायमंड होते ताकि मुझे इस घटिया से कार्ड को ना चूज करना पड़ता। मैं इस घटिया से कार्ड को फेंक दूंगी, ये मेरे किसी काम का नहीं है। क्या तुम पागल हो? तुम उस कार्ड को फेंक क्यों रही हो? तुम इस कार्ड का यूज करके कोई भी चीज खरीद सकती हो। क्या ये तुम्हें पता नहीं था? सच में? ओह शिट यार, लेट हो गया। एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा कार्ड नीचे गिर गया था। ओह हाँ, थैंक यू सो मच। बाय द वे, तुमने मेरी हेल्प की तो क्या तुम मेरे साथ पास के कैफे में कॉफी पीने चलोगे? पेमेंट मेरी तरफ से। हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू सो मच मुझे कॉफी पिलाने के लिए। खैर, इससे पहले मैं जाऊँ, क्या मुझे तुम्हारा इंस्टाग्राम मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं। सॉरी, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। एक्चुअली मेरे पास डायमंड्स नहीं है। ओह अच्छा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना बता देता हूँ, तुम बस मुझे फॉलो कर लेना। अरे हाँ, ये तो काफी अच्छा आइडिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस लड़के से मिली। वो कितना हैंडसम था। रिंकी बेटा, जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड मिस्टर किम तुमसे मिलने आए हैं। फ्यूचर हस्बैंड? अरे हाँ, मेरी तो कुछ दिन बाद शादी हो जाएगी। मैं उस 21 साल के लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती। मैं तो उस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ जिसके साथ मैं कॉफी पीने गई थी। हाँ क्या? इसका मतलब मैं इस शादी से भाग सकती हूँ? यस। रिंकी, अब से तुम्हें सबसे अच्छे तरीके से पेश आना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने वोटिंग सिस्टम लाया है जिससे लोग तुम्हें लाइक और डिसलाइक दे सकते हैं। हेलो गाइस, और बताओ क्या हालचाल? गाइस, क्या तुम लोगों को पता है आज नॉर्थ स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल को विजिट करने आएंगे? हाँ, और मैंने सुना उनमें से कईयों के पास करोड़ों में लाइक्स हैं। सच में? गाइस, क्या तुम लोगों के पास कुछ खाने के लिए? मुझे भूख लगी है। हाँ, मेरे पास है। ये लो, मेरे पास कुछ प्रिंगल्स थे। थैंक यू रिंकी। क्लास, आप लोगों को तो दिख ही गया होगा कि आप लोग के सर के ऊपर लाइक और डिसलाइक का वोटिंग सिस्टम है। जिसके पास सबसे ज्यादा लाइक होंगे वो सबसे अमीर माना जाएगा, और डिसलाइक वालों का क्या? उनके बारे में तो तुम पूछो ही मत। रिंकी, मेरे पास ऑलरेडी 50 लाइक्स और तुम्हारे पास? मुझे नहीं फर्क पड़ता। हे, वो मेरा होमवर्क है, मुझे वापस दो। तुमने मुझे घूसा मारा। अब नहीं, रिंकी कितनी बदतमीज है। हाँ, घूसा मारा, देखा ना तुमने? लगता है अब सारा क्लास मुझे पसंद नहीं करता है। तुम्हारा मतलब पूरा स्कूल? हाँ, 500 डिसलाइक, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हमारे तो स्कूल में 500 बच्चे ही नहीं है। एक्सक्यूज मी, मुझे एक सैंडविच चाहिए। सॉरी, लेकिन हम तुम्हें नहीं बेच सकते। लेकिन क्यों? हम 500 डिसलाइक और उससे ऊपर वालों को नहीं बेचते हैं। हे, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगी? क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता। सॉरी, लेकिन मुझे यहाँ लंच करना अलाउ नहीं है। उसकी तुम चिंता मत करो, मैं ठीक कर दूंगा। मेरा नाम राहुल है, मैं नॉर्थ स्कूल से आया हूँ। क्या तुमने मुझे 70 लाइक्स दे दिया? गधी, ये 70 नहीं 70 लाख है। ओह माय गॉड रिंकी, तुम्हें इतनी सारी लाइक्स कैसे मिल गए? एक हैंडसम लड़के ने मुझे दिया। ओह रिंकी, कल के लिए सॉरी, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? चल भाग यहाँ से। रिंकी, प्रिंसिपल मैम ने तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। आपकी बेटी के पास इतने सारे लाइक हैं, इसीलिए हम इसे नॉर्थ स्कूल में भेज रहे हैं। ओह माय गॉड, मेरी बेटी नॉर्थ स्कूल जाएगी? अरे वाह रिंकी बेटा, अब तो हम अमीर बन गए। अब तो हम सारे बिल्स को पे कर सकते हैं। लेकिन मम्मी, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे लाइक्स मेरे नहीं है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से मुझे 1 लाख लाइक दो। एक्सक्यूज मी, तुमने इसे गिरा दिया। ओह थैंक यू सो मच। पता है, ये पिंक ड्रेस वाली लड़की ना साउथ स्कूल से आई है। साउथ स्कूल वही ना जहाँ पे सारे भिखारी रहते हैं। इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? उसकी बातों पे ध्यान न दो। उसका नाम टीना है। वो इस स्कूल की दूसरी ऐसी इंसान है जिसके पास सबसे ज्यादा लाइक है। आई थिंक 20 बिलियन लाइक। सच में? तो नंबर 1 पे कौन है? मैंने सुना है इसका बॉयफ्रेंड राहुल, जिसके पास ट्रिलियंस लाइक है। वाह, तुम जैसे भिखारियों के पास 69 लाख लाइक है। टीना बस करो। राहुल, क्या तुम राहुल को जानती हो? नहीं। क्लास हर साल अमेजिंग एक्सचेंज डे सेलिब्रेट करते हैं, तो आप लोग किसी ऐसे इंसान को चूज करना जिसको आप अपने लाइक दे सकते हो। याद रखना, जिसके पास जितना ज्यादा लाइक होगा वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा, इसीलिए ध्यान से। रिंकी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ से सॉरी बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। राहुल ने मुझे 60 बिलियन लाइक दिया। रिंकी बेटा, जल्दी से मुझे भी कुछ लाइक्स दो। मम्मी, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे लाइक्स मेरे नहीं है। तुम भूल गए तुम मेरे घर में रहती हो? क्या तुम लोगों को पता है रिंकी हमारे स्कूल में दूसरी ऐसी लड़की है जिसके पास सबसे ज्यादा लाइक है? टीना तो जानने के बाद पागल हो जाएगी। राहुल, तुमने मुझे इतने सारे लाइक्स कैसे दे दिए? मेरी गर्लफ्रेंड टीना पागल हो गई है। अगर मैंने उसको अपने लाइक्स दे दिए तब वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ दूसरे नंबर पे उसकी जगह तुम रहो। रिंकी, तुमने मुझसे पंगा लेके गलती कर दी। टीना, वैसे भी तुम क्या कर लोगी? मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, समझी? क्लास याद रखना, जिसके पास सबसे ज्यादा लाइक होगा वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। जिसके पास सर्टेन अमाउंट के डिसलाइक हो गए तो वो मर भी सकता है। मैम, कितने सारे डिसलाइक मिलने के बाद हमारी डेथ भी हो सकती है? 1 लाख डिसलाइक। किसी के पास लॉलीपॉप है खाने के लिए? हाँ, ये लीजिए। हे, आप ये कर क्या रही हैं?
क्या हुआ रिंकी? वो मेरी मम्मी थी, वो मेरे सारे लाइक्स ले रही हैं। मम्मी आपने मेरे लाइक्स क्यों चुराए? तुम्हारे भाई के पास 1 लाख डिसलाइक हो गए, वो कभी भी मर सकता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लाइक से एक लड़की टीना को ट्रांसफर किया ताकि वो ये सब रोक सके। टीना? हाँ, वरना वो उसे मार देगी। तुम्हारे लाइक को क्या हुआ रिंकी? टीना तुम ये सब क्या कर रही हो? पहले तो तुम्हारा भाई, अब तुम्हारी बारी। 1 लाख से ज्यादा डिसलाइक, अब तो मैं पक्का मरूंगी। रिंकी ये कैसे हुआ और किसने किया? मम्मी वो सब छोड़िए, क्या आप मुझे थोड़े से लाइक्स दे सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, ये लो। ओह माय गॉड, तुमने रिंकी का डिसलाइक देखा? अब तो वो पक्का मरने वाली है, या हो सकता है मैं मरूं ही ना। रिंकी ये क्या हुआ? प्रिया ये सब उस टीना की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है 1 लाख डिसलाइक होने के बाद इंसान के पास सिर्फ 24 घंटा होता है जीने के लिए। गाइस मुझे तुम लोग की हेल्प चाहिए थी, क्या तुम लोग मुझे थोड़े से लाइक्स दोगे? क्या तुम पागल हो? हम सबका मिला के मैक्सिमम हमारे पास सिर्फ 5 मिलियन लाइक है। रिंकी तुम्हारे डिसलाइक 1 लाख से भी ज्यादा हो चुके हैं, इसीलिए तुम्हें स्कूल छोड़ के जाना होगा। लेकिन प्रिंसिपल मैम मैंने बोला ना लीव। हाँ बाय बाय रिंकी। टीना कुत्ती कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब देखना तुम। रिंकी ये सब क्या चल रहा है? 1 बिलियन डिसलाइक? मम्मी मुझे भी कुछ नहीं बोलना है। ठीक है लेकिन मैं तुम्हें 1 मिलियन लाइक दे देती हूँ। रिंकी इतने सारे डिसलाइक क्या तुम्हें टीना ने दिया? हाँ ये सब उस टीना की वजह से हुआ, उसने मुझे 1 बिलियन डिसलाइक दिया। ओह माय गॉड रिंकी तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम्हें जल्दी से लाइक सेंटर जाना चाहिए। हेलो मैम, वेलकम टू लाइक सेंटर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेलो मेरा नाम रिंकी है, मुझे कुछ लाइक्स के लोन चाहिए थे। लेकिन ये तो अजीब है, आपके पास तो पहले से इतने सारे लाइक्स हैं। चलो देखते तुम्हारा मार्क क्या है। पिंक हार्ट। पिंक हार्ट इज इक्वल्स टू फेमस। तुम 5 साल की हो गई हो फिर भी तुम्हें पढ़ने नहीं आता है। वो फेमस नहीं बल्कि फेमस है। तो मम्मी क्या मैं बड़ी होके फेमस बनूंगी? तुम और फेमस, ये जो मार्क है ना ये सिर्फ मजे मजे के लिए है, तुम इतना सीरियस मत लो। और हाँ अपना मार्क कवर कर लो, ठीक है? अरे देखो ये तो वही है ना। हाँ तुमने सही बोला, ये वही है जो फेमस बनना चाहती है। क्या तुम मूवी के लिए ऑडिशन देना चाहोगी? नहीं थैंक यू सो मच। लेकिन हमारे मूवी के कैरेक्टर के हिसाब से तुम फिट बैठती हो, सोच लो। ये रहा स्क्रिप्ट, हम इसी का ऑडिशन लेने वाले हैं। ठीक है मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। जब तुम रेडी हो जाना तो मुझे बता देना, ओके? 3, 2, 1 एक्शन। लेकिन राहुल हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा, इसीलिए हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कट कट। लेकिन मेरी तो अभी पूरी लाइन फिनिश भी नहीं हुई थी। आई नो, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया, अब तुम जा सकती हो। थैंक यू। थैंक यू। डिनर रेडी हो गया। हाँ तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रही? कुछ भी तो नहीं। रिंकी सच सच बताओ, क्या वो स्क्रिप्ट था? ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, वो मेरा बस स्कूल का होमवर्क है। स्क्रिप्ट होना भी नहीं चाहिए। अब जल्दी से अपना मार्क कवर करो, जल्दी। या 9 नंबर से किसका कॉल आ रहा? हेलो। हाय रिंकी, मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए कॉल किया था, आप मूवी के लिए सेलेक्ट हो चुकी हैं। क्या सच में? जी हाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम इतने शाम को कहाँ जा रही? मैं बस अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ मॉल जा रही थी। क्यों नहीं जा सकती? हाँ चली जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हें हर टाइम अपने मार्क को कवर करके रखना होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको किसी चीज से एलर्जीज है? आई मीन मुझे सिर्फ एक चीज से एलर्जी है, वो है पीनट्स। ओके पीनट लिख लिया मैंने। ऑल्सो रिंकी हम नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ओके सो बी रेडी। थैंक यू सो मच। मैं घर आ गई। काफी टाइम लगा दिया तुमने और तुम्हारा मार्क दिख रहा है, जल्दी से उसको कवर करो। मम्मी मैं अब अपने मार्क्स को नहीं छिपाने वाली। एक्सक्यूज मी, और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जल्दी फेमस होने वाली हूँ। 1 मिनट, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे एक मूवी में रोल मिला है, वो भी मेन लीड का, और वो नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में, मैं जरूर जाऊंगी। क्या बोले तुमने? तुम्हें मेन लीड मिला है मूवी में? ओह माय गॉड, मेरी बेटी सुपरस्टार बनने वाली है। बेटा क्या तुम्हें डिनर अच्छा लगा? हाँ, एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं। क्यों ना सपोर्ट करूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मम्मी अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए, मुझे स्क्रिप्ट भी याद करना है। नहीं मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। अरे बेटा आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने डिनर में पीनट्स डाल दिया। उप्सी, मैं कितनी ज्यादा क्लमजी हूँ। क्या? मैं सांस नहीं ले पा रही। लगता है तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो रहा। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिंकी तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी, मुझे फेमस मार्क मिलना चाहिए था, ना कि तुम्हें। अब मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, देखना तुमसे अच्छी एक्टिंग मैं करूंगी। मैम आखिरकार इनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, ये अचानक से बेहोश हो गई। मेरी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर इनका पल्स तो बहुत जल्दी गिर रहा। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मैम ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी की जान बच गई। वेट क्या? मैम सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला है कि आप ही कल्प्रिट है, हम आपको अरेस्ट करते हैं। ये क्या बकवास कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। रिंकी बेटा। और हमें पता ये चला है कि उनकी ही माँ ने उनको पीनट खिला दिया था। हेलो। हेलो रिंकी, डायरेक्टर एक बार आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। हेलो रिंकी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर देखिए, मैं समझ सकती हूँ जो भी मेरी और मेरी मम्मी के बीच में हुआ है और इतने सारे न्यूज़ बन रहे हैं, उन सब के बाद आप मुझे मूवी में कास्ट करना नहीं चाह रहे होंगे। एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि मुझे पूछना था कि तुम कैसी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें मूवी से नहीं निकाल रहा, तुम्हारे पास अभी भी वो रोल है, क्योंकि ये जो तुम्हें फेमस का मार्क मिला है ये किसी वजह से ही मिला होगा। और हाँ, फ्यूचर में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम चाहो तो।
वाह मम्मी, खाना तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। क्या मैं थोड़ा सा और ले लूं? नहीं, तुम और नहीं खा सकती वरना तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं हमेशा अपना ख्याल रखती हूँ। अगर तुमने ढेर सारा वेट गेन कर लिया था वो तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे अभी भी भूख लगी है। देखा, मैं सच बोल रही थी, मेरा वेट भी उतना नहीं है जबकि मैं इतना खाती हूँ। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ, क्या आप मुझे थोड़े से पैसे देंगी खाने के लिए? हाँ क्यों नहीं, ये लो। सिर्फ 5 रुपए? लेकिन मम्मी इतने में तो कुछ आएगा भी नहीं। हाँ, अपने लिए थोड़ा सा स्नैक्स खरीद लेना, जरूरी नहीं हमेशा ज्यादा खाती रहो। लेकिन इतने से तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, मैं स्कूल जा रही हूँ। देखो, ये वही लड़की है जो इतना खाती है फिर भी इसका वेट नहीं बढ़ता है। क्लास, हमारे स्कूल में एक मॉडलिंग कंपटीशन होने वाला है, कौन कौन ज्वाइन करना चाहता है? मॉडलिंग कंपटीशन? सर मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। क्या तुम श्योर हो कि तुम मॉडलिंग कंपटीशन ज्वाइन करना चाहती हो? यस सर। ओके, तो इस कॉपी पर अपना फुल नेम लिखो। ओके सर। तुम तो बहुत लकी फील करती होगी ना? लकी? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब कि तुम मॉडलिंग कंपटीशन में पार्ट भी ले सकती हो जबकि तुम इतना खाती हो फिर भी तुम्हारा वेट गेन नहीं होता है। क्लास, ये रही आपकी न्यू क्लासमेट। वाह, ये कितनी सुंदर है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है। रिया, तुम जाकर रिंकी के बगल में बैठ जाओ। नो सर, मुझे उसके बगल में नहीं बैठना है। तुमने सुना, ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई रिंकी के बगल में नहीं बैठना चाहता है। कि मेरे बगल में क्यों नहीं बैठना चाह रही थी? खैर गाइस, क्या तुम लोग मेरे ग्रुप में आना चाहते हो जिस ग्रुप में मैं हूँ? नहीं सॉरी, हमारा ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है। फुल हो गया? लेकिन इतनी जल्दी कैसे? आज से पहले तो तुम लोग का ग्रुप कभी फुल नहीं होता था। हाँ, क्योंकि हम लोग उस ग्रुप में जिसमें वो नई लड़की रिया है। हाँ, और वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, तुमसे भी ज्यादा रिंकी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं दूसरा ग्रुप देख लेती हूँ। राहुल, आज मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ आज मेरे साथ क्या हुआ। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। लेकिन क्यों? तुमने कभी अपने आप को देखा? बिल्कुल बच्ची लगती है। तुम्हारे साथ जब भी मैं घूमता हूँ तो मुझे शर्म आती है। तुमसे अच्छा तो मैं उस नई लड़की को डेट कर लूँ। बाय। राहुल तो धोखेबाज निकला। खैर छोड़ो, एटलीस्ट मैं मॉडलिंग कंपटीशन में पार्ट तो ले सकती हूँ और वो रिया की बच्ची नहीं। सर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, न्यू स्टूडेंट होने के बाद भी आपने मुझे मॉडलिंग कंपटीशन में पार्ट लेने दिया। हाँ, तुम्हारी ओपोनेंट रिंकी है ना? यस सर। पहले इसने मेरे फ्रेंड्स को मुझसे दूर किया, उसके बाद मेरा बॉयफ्रेंड छीना और अब ये, मैं इसे जीतने नहीं दे सकती। मुझे किसी भी हाल में ये कॉम्पिटिशन जीतना होगा। रिंकी, तुम्हें पता है ना ये कंपटीशन जीतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन के टाइम तुम लोगों को ढेर सारी चीजें खाने के लिए दी जाएंगी और जिसने खा लिया वो जीत गया। क्या? लेकिन मैं इतना खाऊंगी तब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता वेट गेन करने से। तुम जीतना चाहती हो ना? आप कौन है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आई हूँ ताकि तुम जीत जाओ। ये लो, इसको खाने के बाद जो भी चीजें तुम खाओगी उससे तुम्हारा वेट गेन नहीं होगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुमने कोई भी वेट गेन किया है। ठीक है। पता नहीं वो सच बोल रही थी या फिर झूठ। रिंकी, ये तुम्हें कहाँ से मिला? एक बूढ़ी औरत ने मुझे दिया। क्या? नहीं, ये तुम नहीं खा सकती, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसको खाने के बाद तुम्हारी बॉडी। मॉडलिंग कंपटीशन बस स्टार्ट होने वाला है। सॉरी, मुझे जाना होगा वरना मैं लेट हो जाऊंगी। बाय। मेरी बात तो सुनो, आपको क्या लगता है रिंकी ये मॉडलिंग कंपटीशन जीतेगी?